Hello friends, how are you? You all are most welcome in my YouTube channel. आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा YouTube चैनल शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना। आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि काफ़ी स्टूडेंट को इस लॉकडाउन के दौरान घर बैठे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मिल सके। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा उन सारे ऑडियंस को जिसने मेरा पिछला वीडियो काफ़ी लाइक किया और शेयर किया। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल कॉल भी किया। आप सभी के इस कोऑपरेशन के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा और आप इसी तरह मुझे कोऑपरेट करते रहे और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पहुंच सके। अब जैसा कि आपको पता है, मेरा पिछला जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ हैव हैज। ये आज का जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ हैव हैज, कि हैव हैज का यूज हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैव हैज का यूज हम करते हैं दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम करते हैं मेन वर्ब के रूप में, जो मैंने आपको बताया था पोजीशन के लिए। एक हम यूज करते हैं हैव हैज का, वो हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं उसी का पार्ट 2 है यूज ऑफ हैड और विल हैव। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा हैव हैज, हैड और विल हैव ये टेंस के अनुसार यूज होते हैं। जैसे कि हैज हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और हैड है वो पास्ट के लिए यूज होता है, और विल हैव जो यूज होता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर में देखें, जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। उसे बुखार है, शी हैज फीवर। ओके, मेरे पास लैपटॉप था। अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप था और उसे बुखार थी, शी हैड फीवर। ओके, और मेरे पास लैपटॉप होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप। उसे बुखार होगी तो शी विल हैव फीवर सुन। ओके, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, यूज ऑफ हैव हैज का हमने प्रयोग पहले कर चुके हैं और आज हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे यूज ऑफ हैड और विल हैव। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, यूज ऑफ हैड और विल हैव। तो दोस्तों, जैसा यूज ऑफ हैड, इसका यूज हम उसी प्रकार से करते हैं। इसका भी यूज हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो मेन वर्ब, जिसकी हम बात करें पोजीशन के लिए। ओके, मेन वर्ब में यूज होता है हैड का प्रयोग, और एक पोजीशन में इसका यूज हम करते हैं। एक दूसरा हैड का यूज हम करते हैं, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। ओके, तो एक तो हम हेड का यूज हम करते हैं पोजीशन के लिए, मेन वर्ब के लिए, और दूसरा हेड का यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन, जहाँ पर हम अधिकार बताते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ सेंटेंस की बात करें, हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे कि उसके पास एक सुंदर मकान था, उसके पास एक सुंदर मकान था। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। उसके पास एक सुंदर मकान था। अगर हम बात करें उसके पास हम सुंदर मकान हैं, अगर हैं, आज भी हैं, तो ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं यूज ऑफ हैड, तो उसके पास एक सुंदर मकान था, तो ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। ओके, जैसे कि मेरे पास मौका था, मेरे पास मौका था, तो हम बोल सकते हैं आई हैड चांस, या फिर आई हैड अपॉर्चुनिटी, आई हैड अपॉर्चुनिटी। मेरे पास मौका था, मेरे पास चांस था। जैसे कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, कल रात उसे तेज बुखार था, कल रात उसे तेज बुखार था। तो मेरे सेंटेंस में ध्यान देना, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यस्टरडे नाइट ही हैड हाई फीवर, कल रात उसे तेज बुखार था, तो यस्टरडे नाइट ही हैड हाई फीवर। ओके, मेरे दादाजी के पास सब कुछ था, पास्ट की बात कर रहे हैं,
मेरे दादाजी के पास सब कुछ था। तो माई ग्रैंड फादर हैड एवरीथिंग, माई ग्रैंड फादर हैड एवरीथिंग। तो पास था कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। तो किंग दशरथ हैड 4 सन, किंग दशरथ हैड 4 सन। तो अगर हम बात करें नेगेटिव की, अगर नेगेटिव की बात करें कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसको हम 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, आई डिड नॉट हैव मनी या फिर आई हैड नो मनी। ये दोनों यूज़ हम कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं हैड का। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनता है डिड यू हैव या फिर हैड यू। ये दोनों प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। डिड यू हैव, क्या आपके पास था, या फिर हैड यू, क्या आपके पास था। अगर अफर्मेटिव में आंसर देना है तो या आई हैड, या आई हैड, हाँ मेरे पास था। नेगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, या फिर आई हैड नो, मेरे पास नहीं था। जैसे कि हम बात करें डिड यू हैव अ लॉट ऑफ टॉयज, क्या आपके पास बहुत सारे खिलौने थे। डिड यू हैव अ लॉट ऑफ टॉयज, क्या आपके पास बहुत सारे खिलौने थे। तो आप बोल सकते हैं, अगर हम इसको एक दूसरा तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हैड यू अ लॉट ऑफ टॉयज। तो आप अगर अफर्मेटिव में आंसर देना चाहेंगे, या आई हैड अ लॉट ऑफ टॉयज, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे, या आई हैड अ लॉट ऑफ टॉयज। अगर नेगेटिव में बात करें तो नो आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टॉयज, या फिर आई हैड नो अ लॉट ऑफ टॉयज, मेरे पास खिलौने नहीं थे। क्या आपके पास एक पालतू कुत्ता था। डिड यू हैव अ पेट डॉग, डिड यू हैव अ पेट डॉग, क्या आपके पास एक पालतू कुत्ता था। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, या आई हैड अ पेट डॉग, हाँ मेरे पास एक पालतू कुत्ता था। और नेगेटिव क्या कहेंगे, नो आई डिड नॉट हैव अ पेट डॉग, मेरे पास पालतू कुत्ता नहीं था। और क्या आपके पास डिजिटल कैमरा था। डिड यू हैव अ डिजिटल कैमरा, या आई हैड अ डिजिटल कैमरा, हाँ मेरे पास एक डिजिटल कैमरा था। ओके, क्या आपके पास एक सरकारी नौकरी थी। डिड यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, या आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, मेरे पास एक सरकारी नौकरी थी। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या आपके पास पेन था, आप एग्ज़ाम देने गए थे, क्या आपके पास पेन था। डिड यू हैव अ पेन, या आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। और नेगेटिव क्या कहेंगे, नो आई डिड नॉट हैव अ पेन। तो ये हम इसका और भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी सेंटेंस आप बनाए और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर आप मुझे भेजें, ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, क्या आपके पास था। तो इससे तो हम बात कर रहे थे डिड यू हैव, या आई हैड, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, मेरे पास था, ये तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्या उसके पास था, अगर थर्ड पर्सन की बात करें, क्या उसके पास था, तो डिड ही सी नेम हैव, क्या उसके पास था। अगर ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, और नेम कुछ भी हो सकता है। तो या ही सी नेम हैड, और नेगेटिव में नो ही सी नेम डिड नॉट हैव, क्योंकि डिड आ गया तो फिर हैव का प्रयोग करते हैं। क्या उसके पास इंग्लिश डिक्शनरी थी, क्या उसके पास इंग्लिश डिक्शनरी थी। तो डिड सी हैव इंग्लिश डिक्शनरी, या सी हैड इंग्लिश डिक्शनरी, हाँ उसके पास इंग्लिश डिक्शनरी थी। और नेगेटिव क्या 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 बोलेंगे दोस्तों, नो सी डिड नॉट हैव इंग्लिश डिक्शनरी, उसके पास इंग्लिश डिक्शनरी नहीं थी। क्या उसके पास बैंक बैलेंस था, क्या उसके पास बैंक बैलेंस था। डिड ही हैव बैंक बैलेंस, या ही हैड
बैंक बैलेंस, उसके पास बैंक बैलेंस था। और नेगेटिव क्या कहेंगे? नो ही डिड नॉट हैव बैंक बैलेंस, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था। क्या उसके पास घड़ी थी? क्या उसके पास घड़ी थी? तो क्या राजू के पास घड़ी थी? जैसे कोई नाम की बात करें, डिड राजू हैव अ वॉच? या राजू हैड अ वॉच, राजू के पास एक घड़ी थी। नेगेटिव क्या हुआ? राजू डिड नॉट हैव अ वॉच। तो ये दोस्तों ये हुआ यूज ऑफ हेड। हेड का यूज प्रयोग करना आपने सीखा है कि हेड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में, जहां हम पहले बात करते हैं पोजीशन में, मेन वर्ब में। और दूसरा, ये तो हमने पोजीशन वाली बात तो हमने सीख ली है। और हम बात करें हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो वो यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है टेंस के लिए, तो आप उसका वेट करें। मेरा अगला वीडियो टेंस के रूप में आएगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहे। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ विल हैव, कि विल हैव का यूज हम कैसे करते हैं। तो विल हैव का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए। किसके लिए करते हैं दोस्तों? फ्यूचर के लिए, कि पास होगा, कि मेरे पास होगा, कि आई विल हैव अ बैंक बैलेंस, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा। तो हम सीखते हैं विल हैव। दोस्तों विल हैव का भी यूज हम दो प्रकार से करते हैं, एज अ मेन वर्ब पोजीशन के लिए, और दूसरा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी इसका यूज हम करते हैं। अगर हम बात करें मेन वर्ब पोजीशन के लिए, तो ये यूज होता है पास होगा, कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, जो भी हम यूज करते हैं। अगर एक दूसरा यूज होता है विल हैव का, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, जो हम आगे टेंस के टॉपिक में सीखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं पोजीशन के लिए, मेन वर्ब के लिए, कि मेरे पास एक स्विफ्ट डिजायर कार होगी, मेरे पास एक डिजायर कार होगी, मेरे पास डिजायर कार होगी। तो आई विल हैव अ डिजायर कार, आई विल हैव अ डिजायर कार, है ना। उसके पास सरकारी नौकरी होगी, ही विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब। ओके। नेगेटिव की बात करें, उसके पास समय नहीं होगा, उसके पास समय नहीं होगा, तो ही विल नॉट हैव टाइम, ही विल नॉट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं होगा। उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, विल यू हैव, क्या आपके पास होगा, या आई विल हैव, हाँ मेरे पास होगा, नो आई विल नॉट हैव, मेरे पास नहीं होगा। जैसे कि विल यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या आपके पास एक सुंदर मकान होगा, या आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। और नेगेटिव क्या बोलेंगे दोस्तों? नो आई विल नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। तो दोस्तों विल हैव का यूज हम करते हैं पास होगा के लिए। तो मेरे सारे दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया है यूज ऑफ हैड और विल हैव, और यूज ऑफ हैज हैव का टॉपिक मेरा पिछले वीडियो में है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। और आज इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके बहुत सारे सेंटेंस बना के आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के देंगे ताकि मैं उनको चेक कर सकता हूं, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। और मैं वेट करें, मेरा अगला वीडियो आने वाला है टेंस के लिए, जो बिल्कुल आसान तरीके से टेंस का यूज कैसे करते हैं, वो मेरा अगला वीडियो है, और उसका वीडियो का वेट करें, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।